ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल 120 रुपए तक पहुंच सकता है। नमस्ते दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पे है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस जंग का असर आपकी जेब पर, आपके निवेश पर और भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? आज के वीडियो में हम इसी इम्पैक्ट को डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% तेल बाहर से मंगवाता है। जंग की वजह से सप्लाई चेन टूट सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से तेल की कीमत $100 के पार जा सकती है। इसका सीधा मतलब है भारत में पेट्रोल और डीजल का महंगा होना, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो फल, सब्जियां और राशन का हर सामान महंगा हो जाता है। यानी सीधी बात, महंगाई बढ़ने वाली है। महंगाई बढ़ने से आम आदमी की खरीद शक्ति कम होगी, रोजमर्रा की चीजें का खर्च बढ़ जाएगा और आर्थिक तनाव महसूस होगा। दूसरा बड़ा झटका लगेगा शेयर मार्केट को। युद्ध की खबर आते ही इन्वेस्टर डर जाते हैं और अपना पैसा सुरक्षित जगहों जैसे सोने, गोल्ड में लगाने लगते हैं। इससे शेयर बाजार गिर सकता है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो सकती है। साथ ही डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रुपया कमजोर। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि विदेश से मंगाई जाने वाली चीजें जैसे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स और भी महंगे हो जाएंगे। तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है हमारे लोग। खाड़ी देशों मिडिल ईस्ट में करीब 80 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अगर यहाँ जंग बड़े लेवल पर फैलती है तो इन भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये लोग हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। जंग की वजह से अगर वहाँ कामकाज रुका तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा असर पड़ेगा। चौथा पॉइंट है डिप्लोमेसी। भारत के लिए यह धर्म संकट है। इजराइल हमारा डिफेंस पार्टनर है जो हमें हथियार और टेक्नोलॉजी देता है। वहीं ईरान हमारा रणनीतिक दोस्त है और चाबहार पोर्ट के जरिए हमें मध्य एशिया तक पहुंच देता है। भारत को इन दोनों के बीच एक बारीक संतुलन बनाना होगा। अगर जंग खींचती है तो भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे EMEC कॉरिडोर अधर में लटक सकते हैं। तो दोस्तों, ईरान इजराइल के ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत की कोशिश यही है कि बातचीत से मसला हल हो ताकि दुनिया और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों सुरक्षित रहे। आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस मामले में बीच बचाव करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।